नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। भले ही जो कोरोना संक्रमित के मामले हैं वो कुछ कम हुए हो, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने जो पाबंदियां हैं वो कम नहीं की है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि जल्दबाजी की अभी जरूरत नहीं है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइंस के अनुसार जिन जिलों में 10% से कम पॉजिटिविटी रेट है वहां नियम में कुछ ढील जरूर दी गई है, लेकिन 20% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में सख्त पाबंदी अब भी जारी है। हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा से पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुबोध, ये साफ है कि भले ही मामले कम हुए हो लेकिन ढिलाई नहीं चलेगी, और साफ ये भी है कि जहां पर पॉजिटिविटी रेट महाराष्ट्र में थोड़ी कम है वहां ढिलाई थोड़ी ज्यादा, जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां ढिलाई थोड़ी कम। नए जो गाइडलाइंस हैं और क्या कहते हैं? बिल्कुल स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही जो सीएम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि वो कहीं पर भी ये नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कड़े प्रतिबंध थोपे जाए, लेकिन जो कोरोना है वो बिना प्रतिबंध के उसकी जो चैन है वो नहीं टूट सकती है। यही वजह है कि इस बार वापस 15 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। हालांकि मैं ये अब आपको बता दूं कि थोड़ा सा इस जो 1 जून से लॉकडाउन शुरू होने वाला है उसमें थोड़ी सी रियायत देने की बात कही गई है, जिसमें सबसे बड़ी जरूरत है जो एसेंशियल सर्विस के अलावा जो नॉन एसेंशियल हैं उनको भी कुछ जो नॉन एसेंशियल उनको जोड़ा गया है। और जो अभी तक सुबह 7 बजे से 11 बजे दुकानें खुलती थी, अब उन्हें 7 बजे से 2 बजे तक दुकानें खोलने का भी जो एक तरह से आदेश दे दिया गया है। हालांकि इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगी कि जो नॉन एसेंशियल कौन कौन सी ऐसी दुकानें हैं या कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको खोला जा सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि जो आदेश जो आया है प्रशासन से, उसने ये बात कही है कि मानसून आ चुका है, मानसून की वजह से बहुत सारी लोगों की ज़रूरतें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मरम्मत करने की भी ज़रूरत है। इसलिए जो मौसम से जुड़ी हुई, मानसून से जुड़ी हुई है, जैसे आपकी जो रेनकोट की है, बारिश से जुड़े जो सामान हैं वो जहां मिलते हैं, या फिर घर की मरम्मत है या मेंटेनेंस के काम है, जैसे रिपेयरिंग हो गई, एसी रिपेयरिंग हो गई, कूलर रिपेयरिंग हो गई, मोटर गैराज जो है, जो लोगों की कारें हैं, कारें ठीक करना है या फिर उनकी बाइक्स ठीक करना है, तो जो गैराज वगैरह है उनको भी इस रियायत का जो लाभ मिल सकता है। तो धीरे धीरे चीज़ें हैं वो खोली जाएंगी, लेकिन एक चीज़ इसमें स्पष्ट है स्वाति कि जो लोकल अथॉरिटी है उसको इस चीज़ का अधिकार दिया गया है कि वो किस तरह से इन सब चीज़ों को खोलेंगे और क्या उनका तरीका रहेगा, ताकि कम से कम जो लोगों की भीड़ रहे और डिस्टेंस रहे और जो भी कोरोना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका पालन किया जाए, ताकि जो कोरोना की जो काबू पाया गया, जो नियंत्रण पाया गया है उसको बरकरार रखा जा सके। स्वाति, सुबोध, एक बात बताइए, ये जो महाराष्ट्र या बहुत सारे जो जिले हैं जिसमें मुंबई भी शामिल है, वहां पर जो पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, जो कोरोना के मामले कम आए हैं, उसकी एक बड़ी वजह पाबंदी बताई जा रही है। दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन से लोगों के वैक्सीनेशन से जो मामले काबू में करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आगे आने वाले समय में संक्रमण की दर को कम किया जा सके। 1 जून से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की अब तैयारी पूरी महाराष्ट्र में शुरू होने वाली है। देखिए, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो जो बात आई है सूत्रों के हवाले से तो वो यही आई है कि तैयारी महाराष्ट्र जो सरकार है वो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो यही है कि प्रॉपर जो वैक्सीन के जो डोज हैं वो नहीं है। इसी को लेकर के कल भी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात का जो है एक तरह से एक इशारा किया है कि जो बचे हुए, क्योंकि करीब तकरीबन 6 करोड़ महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की उम्र के लोग हैं, इनके लिए तकरीबन 12 करोड़ डोजोस की ज़रूरत है। तो उसको अगर केंद्र सरकार या तो उसके लिए उनको मदद करे या फिर वो लोग खुद इसको सक्षम हैं इसको एक बार में खरीदने के लिए, और वो जल्द से जल्द होगी। तो 1 जून से तो हम नहीं कह सकते हैं स्वाति, लेकिन ये है कि जून की शुरुआती हफ्ते में ये संभव है कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सकेगा। जी
जी, बहुत शुक्रिया सुबोध इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी हम सभी तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र में 15 जून तक अभी लॉकडाउन जारी है। बस रियायत इतनी है कि जहां पर जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट थोड़ी सी कम है, मतलब मामले कम है, वहां पर रियायतें और ढील थोड़ी ज्यादा होंगी। जहां पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज्यादा बनी हुई है, वहां पर ढिलाई थोड़ी कम ही है।